संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जय मनोवार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरी वीडियो को सुनकर उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट भी किए हैं और काफ़ी उसको शेयर भी किया है। मैं सभी का अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो हमारी ये जो कोशिश है ये आप लोगों को सबको पसंद आ रही होगी। तो हम जो बात करते हैं गुरुओं की और महापुरुषों की, अलग अलग टॉपिक पर हम लेकर आते हैं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये मूल निवासियों जागो, मूल निवासियों जागो, और किताब का नाम है मूल निवासी जागृति संवाद। तो इसमें हमने 12 पार्ट कर चुके हैं और आज 13वां पार्ट है। तो 13 पार्ट में हम बात करेंगे आज जो इसमें दिया है कि जो तेरह पार्ट में जो है अतीत, शूद्र अतीत में। तो साथियों ये जो शूद्र जो थे, मैं जो शूद्र की बात करेंगे आज, शूद्र अतीत में कैसे क्या थे और आज क्या हैं, मैं थोड़ा आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जिनको अमृत छकाया था, अमृत छका कर बादशाह बनाया है और ये कहा है ये मेरे बच्चे हैं, इन गरीब सिखन को देवों पातशाही याद रखे हमरी गुरी आई, ऐसा उन्होंने बोला था। तो शूद्रों को अमृत छकाकर गुलामी से निकालकर उनको राजा महाराजा बनाया है। और जो आज पगड़ी बांधते हैं, कोट पैंट पहनते हैं या जो भी है, ये सब गुरुओं पीरों की देन है। और उन्होंने जो सिख धर्म चलाया है, ये भारत के मूल निवासी जो शूद्र, जिनको शूद्र बनाया, उनका कोई धर्म नहीं है। और धर्म गुलामों का कोई धर्म नहीं होता। तो गुलामी से निकालने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक ये मुहिम चलाई गई है और खालसा बनाया, जिसने सवा लाख के साथ में लड़कर जंग जीती हैं। तो मैं शेर सुनाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि शूद्र के ऊपर बात चलेगी आज। एहसान है गुरु गोविंद सिंह जी का मूल निवासियों के ऊपर, एहसान है गुरु गोविंद सिंह जी का मूल निवासियों के ऊपर, जिन्होंने गुलाम शूद्रों को अमृत छकाकर खालसा बनाया, जिन्होंने गुलाम शूद्रों को अमृत छकाकर खालसा बनाया, जिनको मनुवादियों ने हजारों सालों से बना रखा था गुलाम, जिनको मनुवादियों ने हजारों सालों से बना रखा था गुलाम, उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने बादशाह बनाया, आज़ादी का बादशाह बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी का जो है ये कलाम याद रखना है, सिख धर्म शूद्रों को गुलामी से आज़ाद करने का धर्म है। और जो भी इसमें एंटर होगा आएगा उसके लिए मोस्ट वेलकम है, और ये ज्ञान सभी के लिए बराबर होता है। तो आज हम बात करेंगे शूद्र अतीत में। शोषण, दमन व उत्पीड़न के क्षेत्र, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, यौन, धन संपदा, मानव इतिहास की निकटतम गुलामी। जो इसमें तस्वीरें देखी बहुत सारी, मैं इसमें दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि
इसमें चित्र बहुत गलत भी है, गलत तो नहीं कह सकता, उन्होंने अपने हिसाब से पाए हैं चित्र, लेकिन ये बहुत ऐसे हैं जो दिखाने लायक नहीं है। तो बहुत सा, तो इसमें जो है इसमें दिया है, इस कुकर्म का स्रोत वैदिक धर्म है। जो कुकर्म दुनिया के अंदर हो रहे हैं, भारत के अंदर हो रहे हैं, या आज बलात्कार हो रहे हैं भारत में, तो ये सारा का सारा वैदिक धर्म का हिस्सा है, जिसको आज सनातन धर्म कहते हैं। और उसमें जो बुर्के में लपेट कर या उसको कपड़े में लपेट कर हिंदू धर्म के नाम से चल रहा है। तो ये अतीत में क्या था, शूद्रों के लिए इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने झेला, सदियों से चला अपमान, दमन, शोषण, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार का सिलसिला, अत्याचार, शोषण, अत्याचार, वंचना, दास्ता, दुख, भेदभाव, वंचित रखा, बुद्धि, ये जो चीज़ इन्होंने झेला है, शोषण, अत्याचार, वंचना, दास्ता, दुख, भेदभाव, ये सब झेले हैं। और जिस चीज़ के कारण ये आई हैं वह क्या थी, बुद्धि, शिक्षा, धन, संपत्ति, अधिकार, मनोबल, स्वाभिमान व आत्मविश्वास से उलझाए रखा, धर्म, दास्ता, कर्मकांड व अंधविश्वास। और ये जो है अंधविश्वास की बात कर रहे हैं हम। अंधविश्वास में आज भी तकरीबन भारत का मेरे हिसाब से 50 करोड़, जो 50 करोड़ मूल निवासी है, वो मूल निवासी ब्राह्मणों की गिरफ्त में है, ब्राह्मणों की गुलामी झेल रहा है। उनको ये पता नहीं है कि वो मानसिक गुलाम है, लेकिन कुछ सिम्टम हम बताएंगे, अगर वो उसको पहचान गए तो समझ लेंगे, वो समझ लेंगे कि मानसिक गुलाम है। मानसिक गुलाम का मतलब है, अगर ब्राह्मण आप तक पहुंच रहा है घर तक, तो समझ लेना अगर आप उसकी बात को मान रहे हैं, अभी जी मतलब जिस तरह ब्राह्मण कहता है उस तरह आपने मान लिया है, तो समझ लेना कि आप मानसिक गुलाम है। और जैसा वो बोलते हैं वैसा ही उनके तरीके से कोई भी काम करना, ये मानसिक गुलामी की निशानी है। और जो है रात को निकलना, दिन में निकलना और टाइम पूछ कर निकलना, ऐसा भेदभाव करना भी, एस्टे में नहीं जाना या उस वक्त नहीं जाना, या ये दिन चंगा है ये गलत है, ये सब गुलामी की निशानी है। और ज्योतिबा फूले जी का नाम आपने सभी ने सुना होगा, वह बहुत अच्छी बात करते हैं। उन्होंने बोला था कि जो शुभ और अशुभ, अगर कहीं उसमें बेटी के उसमें जा रहे थे, कहीं लड़की को देखने के लिए जा रहे थे ज्योतिबा फूले जी, तो ज्योतिबा फूले को रोकने के लिए ब्राह्मण आ गए, कहना आज तो जो है आप बाहर नहीं निकलना, क्योंकि आज दिन शुभ अशुभ जो है इधर मत जाना है, तो गलत हो जाएगा। तो उन्होंने ज्योतिबा फूले ने बड़ा आश्चर्य से एक सवाल किया उनको, बड़े तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आज दिन अच्छा नहीं है, क्या रास्ते में सूल जो कांटे खड़े हो जाएंगे? और अगर अच्छा होगा तो क्या लड्डुओं की बारिश होगी? तो ये जो दिमाग की जो बात है, इसको गुलाम बनाया इन्होंने, और धर्म संकट में फंसाकर धर्म के नाम पर भ्रम बहुत फैलाया है। तो जो भगत रविदास जी भी, गुरु रविदास जी भी कहते हैं, माधवे भ्रम कहिए ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा, कि जैसा हम देख रहे हैं वैसा अगर नहीं है तो समझ लेना भ्रम है, कि वो सच नहीं है, जो उसके पीछे कुछ और है। तो जो है, और आज भी जो व्यक्ति जिस वर्ग व स्थिति का है उसके साथ वैसा ही भेदभाव किया जाता है। देहातों में व गरीब के साथ आज भी प्रत्येक भेदभाव जारी है। खासकर दलित आदिवासी के साथ धिक्कार है कि हम आपस में खुद भी भेदभाव करते हैं। सरकारी नीतियां, प्रशासनिक कार्यकलापों व न्यायालयीन निर्णयों में इस प्रकोष्ठ भेदभाव का विष व दुर्गंध बहुत आम बात है। इस कर्म को तोड़ेगी मूल निवासी एकता। तो ये जो है, यह कर्म जारी है संविधान के कारण। अब अंतर केवल प्रत्यक्ष व परोक्ष का है।
भेदभाव को चिन्हित करना और उससे संघर्ष करना बहुत कठिन होता है। यह सशक्त स्थितियों की मूल निवासियों के साथ मनुवादी करते हैं। नौकरी, सरकारी कार्रवाइयाँ एवं व्यापार आदि में ये हमारे साथ बहुत याद से होता है। तो जो लिखते हैं पॉइंट, इन्होंने जो किताब में लिखा है खोज करके बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो ज़िंदगी में बहुत लोग देखे हैं और बहुत से पढ़े भी हैं, लेकिन ऐसा बहुत गहराई से लिखी है इन्होंने बातें। तो अगर मूल निवासी इस चीज़ को पकड़ें और जागें तो मेरे ख्याल से गुलामी से आज़ाद होना हमारे लिए असंभव नहीं है, संभव है। और कोई भी काम असंभव नहीं होता। इंसान के अंदर हिम्मत चाहिए, हिम्मत हो तो संभव भी संभव हो जाता है। तो ये जो है आप भी हिम्मत करें और हम भी कर रहे हैं हिम्मत। तो इसमें जो है नारी की जो दास्ता है, नारी आज सबसे ज़्यादा गुलाम है। जब जिस घर के अंदर नारी गुलाम हो उसके तकरीबन 4 पीढ़ियाँ मेरे हिसाब से गुलाम बन जाती है। क्योंकि एक नारी 4 पीढ़ी का बेड़ा गर्क कर देती है। एक खुद का बेड़ा गर्क करती है, अपने घर वाले का करती है, अपने बच्चों का करती है और अपने जो आने वाले पोतरे जो उनको भी वही शिक्षा देती है जो खुद उसने सीखी हो। तो एक नारी जो फंसी हुई गुलामी में वो 4 पीढ़ियों को गुलाम बना देगी। और अगर एक नारी उससे बाहर निकल जाती है तो 4 पीढ़ियों को आज़ाद कर देगी, ऐसा मेरा मानना है। और नारी बहुत पावरफुल एक ताकत है जो परिवार को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो मैं सभी माताएं बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गुलामी से बाहर निकलें, ब्राह्मणों की हर बात को त्यागें। और उसमें गुलामी, मानसिक गुलामी बहुत जो है डेंजर होती है, तगड़ी होती है, उससे थोड़ा सभी को सावधान होने की लोड़ है। तो खासकर नारी को, नारी समाज में स्थान केवल भोग्या वास्ते दासी व वस्तु का। अतीत में इन्होंने झेला शोषण, अत्याचार, वंचना, दास्ता, दुख, भेदभाव, ये आज भी है। वंचित रखा बुद्धि, शिक्षा, धन, संपत्ति व अधिकार से उलझाए रखा धर्म, कर्मकांड, दास्ता व अंधविश्वास में। तो ये जो चल रहा है इसमें जो है सती प्रथा, देवदासी, पति पूजा, कन्यादान, दहेज प्रथा, विधवा कलंक, शास्त्रोक्त लिंग पूजा। ये जो लिंग पूजा है इनको पता ही नहीं है कि ये चल रहा है क्या है। तो इसमें सभी माताएं बहनें बाहर निकलें। ये सब पाखंड है और पाखंड जो है इंसान को नुकसान पहुंचाता है और सच इंसान को रास्ता दिखाता है। तो जो सच है वह पाखंड से बहुत ऊपर होता है। तो मैं सभी माता बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा इस पाखंड से बाहर निकलें और आप भी, खुद भी, और जो आपका परिवार है और आपका जो आने वाली पीढ़ी है उसको आज़ाद करें। स्त्री के बारे में ऋग्वेद में क्या लिखा है और इतनी बहुत सारे इसमें धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। स्त्री के मन को शिक्षित नहीं किया जा सकता, उसकी बुद्धि तुच्छ होती है, ऐसा माना जाता है इनका मानना ब्राह्मणों का। लेकिन गुरु साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। ये जो शरीर है हमारा, औरत और मर्दों का जो शरीर है, शरीर की जो ढांचा है वो अलग अलग है, लेकिन जो इसमें एक 5 तत्व समाये हैं, आकाश है, धरती है, अग्नि है, पानी है, वायु है। और इसमें एक जो है इसमें अग्नि, पानी, वायु और इसमें 5 तत्व समाये हैं। तो जो है इसमें जो हर एक शरीर इंसान का और औरत का एक ही शरीर होता है और शरीर के ढांचे वो अलग अलग हैं, लेकिन 5 तत्व से बना हुआ शरीर है और सभी के अंदर बराबर तत्व हैं। तो इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं
और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इंसान की जो दिमाग है, इंसान का चाहे वो औरत का है या मर्द का है, दिमाग सबका एक सार होता है, लेकिन इसको यूज कैसे किया जा सकता है, इसके तो अंदर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है इंसान के दिमाग में, और इसके दिमाग के अंदर जो है पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा हुआ है। सिर्फ क्या है कि जो है आप अगर बाहर से टच करेंगे, इसको पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ ज्ञान आपके अंदर से निकलेगा, कुछ बाहर से पढ़ेंगे तो ऐसा हमारा मानना है कि गुरुओं का भी मानना है कि गुरुओं ने कहा जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजो सो पाओ। तो जो भी आप खोजना चाहते हैं बाहर वो आपके अंदर है सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री का दिमाग तुच्छ होता है, स्त्री का तो बहुत बड़ा दिमाग होता है, मर्द से भी बड़ा दिमाग होता है, क्योंकि मर्द को जन्म देती है औरत और सभी को जन्म देती है, तो औरत गलत नहीं हो सकती। तो इसमें जो लिखा है इनको अपने दिमाग से लिखा है, लेकिन दिमाग किसी का कम भी हो सकता है यूज करने वाला है, तो इसको ये बात हम कंडेम करते हैं, ये गलत बात है लिखी इन्होंने। तो इसमें जो है स्त्रियों से मैत्री नहीं हो सकती, इनके दिल लकड़बग्गों के दिलों जैसे क्रूर होते हैं, ऋग्वेद 18:3-1 ऐसा लिखा है कि स्त्री से मैत्री दोस्ती नहीं हो सकती। ये जो है इनके जो अपने दिमाग की बात है, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। हम तो हमारी दोस्ती भी है, हमारे बच्चे भी हैं, घरवाली भी है, और दोस्ती हमने रख रखी है, औरतों से भी हमारी दोस्ती है, मर्दों से भी है, सभी से है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते। पुत्री सदा कष्टप्रदा व दुखदायिनी होती है, इत्रीय ब्राह्मण। क्या बात है, इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी हमें कि ऐसने इतने इनके औरतों के खिलाफ लिखा हुआ है और औरतें फिर भी जंजाल फंसी हुई है। और इसमें स्त्रियों को घर व धर्म के कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए ताकि वे खाली समय ना पा सकें। मनुस्मृति। झूठ, दुशासन, निर्यमनता, अपवित्रता, मूर्खता, लालच व कपट स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। लेकिन जैसा गुण बोलेंगे या सुनेंगे ऐसे ही दिमाग चलेगा इंसान का। अगर रात दिन उसको चोरी चकारी सिखाएंगे तो इंसान भी बिगड़ जाता है, औरत भी बिगड़ जाएगी। लेकिन जो है इसमें जो लिखा है कि औरत जो है चोरी चकारी ये सब कपट इनके अंदर है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा किसी को शिक्षा दी जाती है वैसे होता है। अगर औरत एक जज बन सकती है, मास्टरी बन सकती है पढ़ लिख के, तो वो उसके अंदर कहाँ से कपट आ जाएगा। तो जिन्होंने जैसा ज्ञान सीखा है वैसे बनेगा। स्त्री, शूद्र, कुत्ते व कौवे में असत्य पाप अंधकार विराजमान होता है, सतपथ ब्राह्मण। इसमें कई तो बात को मुझे हंसी आती है कि कैसे कैसे इंसानों ने क्या क्या लिखा है। इंसान भी इनको नहीं कह सकते, क्योंकि जो इंसान की कदर ना करे उसको इंसान नहीं कहते, जो इंसान की कदर नहीं करता उसको शैतान कहते हैं। तो शैतान इस धरती के ऊपर है और कहीं नहीं है, ये आपसे मिलते रहते हैं, तो सावधान रहे शैतानों से। हे अर्जुन, धूल गंवार पशु सुंदर नारी, सकल ताड़न के अधिकारी, सुंदरकांड में लिखा है। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य व शूद्र आदि पाप योनि वाले भी मेरी शरण में आकर परम गति पाते हैं। गीता। जब स्त्री इतनी खतरनाक है, और इसमें जो लिखा है स्त्री, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य व शूद्र आदि पाप योनि भी मेरे शरण में आकर परम गति पा सकते हैं। यानी कि जो इसमें वैश्य हैं और शूद्र हैं ये पाप योनि के माने जाते हैं, और जो ब्राह्मण है वो कौन सी योनि में है, और उसमें जो क्षत्रिय है इनको ये ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण के विचार हैं ये किसी और के नहीं है, ये अर्जुन के विचार सिर्फ एक वो जो हमारे एक बहुत से सत्कार योग हमारे जो सत्यानंद महाराज जी हैं उन्होंने बताया है कि ये मैं दावत कर सकता हूँ ये कि जो है ये श्री कृष्ण के विचार नहीं है, जो गीता के अंदर लिखे हैं वो विचार एक ब्राह्मण के हैं। उन्होंने सवाल जवाब अपना भी कर रखे हैं, उन्होंने दावा कर रखा, वो दावा करते हैं वो इस बात का
कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये श्री कृष्ण के विचार हैं, एक ब्राह्मण के विचार हैं, उन्होंने अपना आप ही लिखा है सारा। तो इसमें जो इसमें दे रखा है कि वैश्य और शूद्र स्त्री, तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय हैं वो उससे निकले हुए हैं, क्योंकि वो पाप भी कर सकते हैं, चोरी डाका भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है इन्होंने अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी हैं, तो इनसे उनका अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन हम इनको नहीं मानते। ये बिल्कुल जो विचार कंडेमनेबल हैं, और इनको जो है इसमें स्त्री और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर पाप करते हैं जो है ये सब के सब ऐसे माने जाते हैं कि ये स्वर्ग में जाएंगे। कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं है इसी धरती के ऊपर सारा कुछ। आज भी नारी विरुद्ध वार्षिक अपराध दर क्या है? कुल 1.85000 2007 में था है, और वार्षिक वृद्धि दर 12.5 जो है % बलात्कार 21,000, छेड़खानी 39,000, ये जो है 2007 की रिपोर्ट है। यौन उत्पीड़न 11,000, पारिवारिक हिंसा 76,000, अपहरण 15,000, अन्य 23,000, कर्ण भ्रूण हत्या लाखों में, बाल विवाह 47%, और एक ऐसी नारी पूजा वार्षिक दर दहेज हत्याएँ जो है 8172 2008 में, दहेज उत्पीड़न 60,000। यह तब तक है जब तक ग्रह नक्षत्र बाँचकर विवाह होते हैं, यानी कि ग्रह नक्षत्र विचार कर भी इतने जो है कांड हो रहे हैं। अगर नहीं ग्रह नक्षत्र बाँचेंगे मेरे ख्याल कांड एक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें फंसे हुए लोग हैं, इस करके कांड हो रहा है। दुखी भारतीय नारी, आज के आंकड़े 1.5 गुना से अधिक। भारत में देह व्यापार विश्व में सर्वाधिक, कुल 81 लाख, कॉल गर्ल्स 31 लाख, वेश्याएँ 36 लाख, बाल 12 लाख, देवदासी 2 लाख। मूल निवासी महिलाओं से बलात्कार का मूल आधार ये आस्था है, जो आस्था में फंसी लोग औरतें हैं, इसके जो है उसी हिसाब से जो बलात्कार होते हैं, उनके जो फंसी हुई हैं औरतें, इस करके बलात्कार हो रहे हैं। अगर औरतें बाहर निकल जाएंगे ब्राह्मणों के जाल से तो बलात्कार रुक जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। रुद्रामल तंत्र सहवास के तीर्थ लाभ, जो औरतें दे रखी इसमें कि रजस्वला से अगर बलात्कार करे तो पुष्कर तीर्थ, चांडाली से काशी तीर्थ, चमारिन से प्रयाग तीर्थ, जो धोवन से मथुरा तीर्थ, वैश्या से अयोध्या तीर्थ, नायन से हरिद्वार तीर्थ। जिनकी ऐसी सोच हो सकती है कि जो बलात्कार करने से तीर्थ का स्नान होगा, जिनके धर्मों में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर बलात्कार कैसे रुकेंगे? इसको रोकेंगे हम आने वाले वक्त में। और जो है बामसेप के ज़रिए ये भारत के अंदर बेगमपुरा खालसा राज बनेगा। उस वक्त ऐसा कानून बनाएंगे कि बलात्कार करने की दूर की बात है कि इंसान सोच के भी कांप उठेगा, ऐसा कानून बनाएंगे। तो ये बामसेप के ज़रिए आने वाले वक्त में खालसा राज, बेगमपुरा राज बनेगा, तभी वो संभव हो सकता है। तो इसमें हम और आप अकेले नहीं बना सकते इसको, हमें सभी मूल निवासियों का साथ चाहिए। तो साथियों, हमने जो विचार रखे हैं इसमें आज से आप लोगों को सभी को पसंद आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करें पेज को। तो सुनते रहे। आज के लिए इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।